हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक स्टैटिस्टिक्स पर जो कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। तो हम लोगों ने इस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा है। जब हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करते हैं तब हम इस स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं और हम लोग बताते हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। तो ये कैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है आज हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो चूँकि ये एक हायर क्लास है तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि आप सभी को थोड़ा बहुत इनके बारे में पता है, काई स्क्वायर, नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइसन के बारे में। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने बाइनोमियल और बर्नौली के लिए स्पेशल बनाई हैं। जब कभी कोई रैंडम वेरिएबल फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1 और हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। इस स्टैटिस्टिक्स को जिसे हम बोल सकते हैं एसएनवी का स्क्वायर। एसएनवी मीन्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है तो हम उसे नाम देते हैं एसएनवी का। जब हम एसएनवी का स्क्वायर करते हैं तो हम इसे नाम देते हैं काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का। और जब काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी रोल है। तो अगर हमारे पास एक x1 है जो कि एसएनवी है, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक x2 स्क्वायर है, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर हम काई स्क्वायर को सम कर लें तो काई स्क्वायर एडिटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, यानी ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऐड हो जाती हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वेरिएबल पे कोई कंडीशन इम्पोज होती है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई ना कोई कमी आ जाती है। कंडीशंस अभी हम आपको इस स्टैटिस्टिक्स में दिखाएंगे कि कौन सी कंडीशन है जिससे डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी। तो चलिए हम इस स्टैटिस्टिक्स को समझें कि ये कैसे काई स्क्वायर को फॉलो करती है। इसके पहले हम थोड़ा सा और जानेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बस आपको छोटा सा इंट्रो देंगे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेयर इवेंट्स के लिए। रेयर इवेंट मींस ऐसे इवेंट्स जिनका होना रेयर हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं नंबर ऑफ प्लेन एक्सीडेंट इन अ सिटी, नंबर ऑफ सुसाइड इन अ सिटी। ये सारे हमारे रेयर इवेंट्स हैं। जब हम रेयर इवेंट्स की सक्सेस के होने की प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। रेयर इवेंट जिनका होना कम है, इनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है, यानी ये टेंडिंग टू 0 होती है। तो अगर किसी इवेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 0 हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू कैलकुलेट होगा। अब हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लिया। सपोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक रैंडम वेरिएबल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और हमने इसका पैरामीटर ले लिया लैम्डा। तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो होता है लैम्डा और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस भी होता है लैम्डा। अगर हमको किसी एक रैंडम वेरिएबल को एसएनवी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम रैंडम वेरिएबल से उसका मीन घटाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। हमने एक्स से इसको घटाया और इससे डिवाइड किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में। चूँकि इसके मीन पहले से 0 और 1 थे, अगर हम ये ले लें कि x फॉलो कर रहा है नॉर्मल विद मीन म्यू एन सिग्मा स्क्वायर और हमको इसे एसएनवी में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें म्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जो कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये बन गया एसएनवी यानी नॉर्मल 0 1। और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा
काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से काई स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइसन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में, यानी हम इससे इसका मीन घटाएंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा नॉर्मल 0 1। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अब हम आते हैं अपनी इस स्टैटिस्टिक्स पर। तो कैसे ये स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर को फॉलो करती है, हम इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेट करते हुए इसे जानेंगे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के बारे में जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से बनने वाली स्टैटिस्टिक्स कैसे काई स्क्वायर को फॉलो करती है। सपोज हमने एक डाइस ले लिया, डाइस पर अगर हम 6 का आना सक्सेस माने तो किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, यानी हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कह सकते हैं। और ये किसी भी नंबर के लिए हो सकती है। अगर 1 का आना सक्सेस है तो 1/6, यानी 1 to 6 कोई भी नंबर हो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। अगर हमारा डाइस क्या है, फेयर है, यानी अनबायस्ड है। तो सपोज़ हम इस डाइस को 120 टाइम्स थ्रो करते हैं, तो जब हम पासे को 120 बार फेंकेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस और ऑब्जर्व्ड में डिफरेंस क्या है हम ये जान लेते हैं। एक्सपेक्टेशन को हम EI से डिनोट कर रहे हैं और ऑब्जर्व्ड को हम OI से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम 120 बार फेंके गए पासे में इस वाली प्रोबेबिलिटी को फॉलो करें और अप्लाई करें तो हम ये जान पाएंगे कि हर एक नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये कितनी बार आएगा, 20 बार। और लीजिए हमारे 120 ट्रायल्स हो गए हैं। ऑब्जर्व की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्व का मतलब जब हम पासे को खुद से फेंकें और काउंट करें कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो सपोज़ हमारा 1 आया है 25 बार, 2 आया है 18 बार, 3 आया है 22 बार, 4 आया है 15 बार, 5 आया है 10 बार और 6 आया है 30 बार। ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ सबकी अलग अलग होंगी। कोई भी अगर 120 बार पासे को फेंकेगा तो सेम वैल्यूज़ नहीं आएंगी, यानी ये अलग अलग हो सकती हैं। अगर हम इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू की एक्सपेक्टेशन निकालना चाहें तो क्या होगी, तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो 1 कितनी बार आया है, 25 टाइम्स आया है, और 1 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/6 है। इसी तरीके से 18 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 18 टाइम्स, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसी तरीके से अगर हम इन सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को सम करके 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 20। यानी हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जो मीन आएगा, एक्सपेक्टेशन हमें मीन देता है और ये मीन आएगा 20। अब हम अगर ये जानना चाहें कि ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड के बराबर होगी और अगर हम इसके बराबर होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब भी हम कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये ऑब्जर्व्ड इस एक्सपेक्टेशन के बराबर हो जाए, यानी हम पासा फेंकें और सारे नंबर 20-20 बार आ जाएं ऑब्जर्व्ड में। एक्सपेक्टेशन में तो हम कह रहे हैं कि 20-20 बार आएंगे क्योंकि सबके आने के चांसेस बराबर हैं, लेकिन ऑब्जर्व्ड में ऐसा रेयरली होगा, यानी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इज़ अ रेयर इवेंट। अब जब ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज एक्सपेक्टेड के बराबर हों, ये हमारी रेयर इवेंट है, तो रेयर इवेंट के केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा लगाते हैं, अभी हमने बताया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात हमने क्या बताई कि इसका मीन और वेरिएंस दोनों होते हैं बराबर। तो अगर ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन को फॉलो करेगा और हमने इसका मीन 20 निकाला है, तो फिर ये 20 किसके बराबर है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर है। हम इसका अगर वेरिएंस निकालना चाहें तो वो भी इसी के बराबर आएगा, क्योंकि OI फॉलोज पॉइसन एंड इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर सेम। तो हमने इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मीन और वेरिएंस रेयर इवेंट मानते हुए पॉइसन की मदद से निकाला। जब मीन और वेरिएंस आ गए, अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे SNV का।
तो हम ऑब्जर्व वैल्यू से इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है वो लेस करेंगे और हम अंडर रूट EI यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे और हम कहेंगे ये फॉलो करता है नॉर्मल 0-1। अब नॉर्मल 0-1 मतलब SNV, और अगर हम इस SNV का स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा OI माइनस AI स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI, और ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्व वैल्यूज़ है तो इनको हम सम करेंगे, और अभी हमने बताया काई स्क्वायर एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी सम करने पर हमारी स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर को ही फॉलो करेगी, लेकिन अब की बार इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे पास एक कंडीशन होती है, जब भी हम ऑब्जर्व वैल्यू को जोड़ेंगे ये हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर को विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ फॉलो करती है, और गुडनेस ऑफ फिट में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद।